अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे तगड़े मुकाबले जिनका आगाज हो गया है और ये आज पहला मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पेशावर ज़ल्मी ने जीत के साथ और पाकिस्तान सुपर लीग 2026 यानी कि PSL 11 के लिए फाइनल के लिए अपना टिकट कटवा लिया है और फाइनल में जगह बना ली है। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अभी मजीद मैच खेलना है और उस मैच को जीतना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है लेकिन अभी उसके पास ये चांस मौजूद है कि वो अपने अगले मैच में, जब उनका मैच होगा तो उसमें उसे अपने मैच को जीतना होगा। लेकिन यहां पर बड़ी खबर पेशावर ज़ल्मी के लिए यह है कि उनके कप्तान बाबर आजम ने आज अच्छा परफॉर्म किया। पहले खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 221 रन बनाए और जवाब में 151 रन पर ऑल आउट कर दिया 18.4 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड को। यानी कि बिल्कुल ना तो उनको बैटिंग करने दी ना उनको उस तरह से बॉलिंग करने दी और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है आज। बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने, उनके कप्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। 59 बॉल पर 103 रन किए, एक और सेंचुरी, यानी कि इसी टूर्नामेंट पे बाबर आजम की ये दूसरी सेंचुरी है। और मजमूई तौर पर बात की जाए तो बाबर आजम इस वक्त PSL में 4 सेंचुरियां बनाने वाले बैटर्स में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले उस्मान खान ने 4 मरतबा सेंचुरी स्कोर की थी और अब बाबर भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। तो कमाल की आज उनकी जानिब से बैटिंग रही है। इस मैच पर बात करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले मैच पर बात करेंगे कि अब सिचुएशन क्या बनती जा रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या गलतियां की हैं कि मैच उनके हाथ से निकल गया। अगर वो मैच आज जीत जाते तो यकीनन वो भी फाइनल में पहुंचते, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और पेशावर पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रहा है। ग्रुप स्टेज में भी हमने देखा कि पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर था और क्या ही कमाल की उनकी परफॉर्मेंस है। खासतौर पर उनके कैप्टन जो हैं वो इस वक्त टॉप स्कोरर भी हैं टूर्नामेंट के। अभी तक 588 रन हैं उनके। 40 खुशाल मेंडिस के हैं, वो दूसरे पर हैं। उनका ताल्लुक भी पेशावर ज़ल्मी से ही है। तो इसी पर आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से क्रिकेट एक्सपर्ट हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, सर आपसे ही आगाज़ करूंगा और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज, बल्कि मैं इस चीज़ से अपने इंट्रो में भी बात करना चाहता था, लेकिन जो तमाशाइयों को इजाज़त दी गई और उसके बाद आज ये पहला मैच था और उस पहले ही मैच में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली कि जो फैंस मैच देखने आए थे उनको आज बाबर आजम की सेंचुरी भी देखने को मिली। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू लुकमान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बाबर आजम का फैन फॉलोइंग आपको नजर आ गई है जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से अहमद कुरैशी शुरू में कह रहे थे कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी हाँ, रेशमी। तो बाबर आजम ने सबका जवाब दे दिया अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। थोड़ा सा कहते हैं होली और हॉर्सेस, जो क्लास है ना वो हमेशा रहती है, फॉर्म आनी जानी वाली चीज है। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है अगर उसके ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए। लीन पैच हर एक पे आता है, बैट पैच हर एक पे आता है, लेकिन उससे उसको कोचेस गलत रहनुमाई कर रहे थे, उससे वो गलत चीज जबरदस्ती करवाई जा रही थी। लेकिन जहां ऑटिस गिब्सन ने आकर उसको बाबर को कहा कि वो जो उसकी अपनी नेचुरल गेम है और उनको फ्री हैंड दिया, उसके ऊपर से तलवार हटा दी कि आप पावर प्ले में से न, तो बाबर ने आपको करके दिखाया, बाबर और कुशाल मेंडिस ने, कि इन दोनों ने 3 से ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप, हाईएस्ट रन स्कोरर दोनों। इनके बॉलर देख लिया जाए, सुफियान मुकीम हाईएस्ट विकेट टेकर। अब मैं कहूंगा कि एक रोलर कोस्टर ड्राइव अब तक पेशावर ज़ल्मी की। मुझे मैच थोड़ा सा बोरिंग इसलिए लगा कि दूसरी टीम ने मुकाबला ही नहीं किया। देखें, अगर 222 हो गए थे तो स्टार्ट अच्छा लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और जिस तरह की पार्टनरशिप हुई थी 59 रन की 30 गेंदों में 5 ओवर में, तो लग रहा था कि समीर मिन्हास और डेविन कॉनवे। लेकिन उसके बाद आने वाले बैट्समैन शादाब खान हो जाएं, माइकल ब्रेसवेल हो जाएं, या बाकी जितने भी बैट्समैन, मोहसिन रियाज, सबने बड़ा डिसअपॉइंट किया। कोई नजर नहीं आ रहा था। एक तो गैप बहुत ज्यादा था, रिक्वायर्ड रन रेट और उनका करंट रेट वो नजर नहीं आ रहा था। जब तक समीर और कॉनवे खेल रहे थे तो लग रहा था कि हाँ, ये एक आध ओवर और मिल जाएगा अच्छा, तो ये आ जाएंगे 10 रन पर ओवर, तो और मैच इंटरेस्टिंग होगा। अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा था, क्राउड थोड़ा इन्वॉल्व रहता टिल द एंड। हमें नजर आया कि जहां ये ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसके बाद से पेशावर ज़ल्मी ने उनको उठने का मौका ही नहीं दिया। एक के बाद एक विकेट और मैच वो तकरीबन सील हो चुका था, पेशावर ज़ल्मी जीत चुका। जी जी, और ये 5 के बाद पहला मौका है कि सही। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये भी उनके लिए मैं कहूंगा अच्छा साइन कि 5 साल अरसा अभी तक वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। एक बड़ा गैप होता है 5 साल का,
लेकिन उसके बाद बाबर आजम बहैसियत कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और आइसिंग ऑन द केक उनके साथ खुशहाल मेंडिस, और ये दोनों उनकी बैटिंग की बैकबोन नजर आए हमें थ्रू आउट द पूरे टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में जहां ये वापस आएंगे हम दोबारा बाबर पर स्पेसिफिक और भी बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने आगाज में ही अहमद कुरैशी को बोला कि भाई आपने तो कहा था, अहमद भाई आप कह रहे थे शुरू में सर ना तो नोमन तेल होगा, यानी कि बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सर सारा कुछ ही हो गया यहाँ पर। तो आपने कहा था कि भाई रेशमा जवान नहीं होगी अब, लेकिन सारा कुछ हो गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब पीएसएल के शोज का आगाज था तो बाबर आजम से अच्छी परफॉर्मेंसेस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और बिल्कुल मैंने ये बात की थी कि वो दिन गए जब रेशमा जवान थी, अब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि बाबर आजम ने मुझे गलत साबित किया है, क्योंकि मेरा जो एक स्टांस है या मेरी स्टेटमेंट है वो मेरे मुल्क से बड़ी नहीं है। और अगर कोई मेरे मुल्क का सबसे बड़ा बैट्समैन है और अगर वो परफॉर्म कर रहा है, वो इन फॉर्म है बल्कि हॉट फॉर्म में है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। आई थिंक कि हम सब में से कोई भी पूरे पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि बाबर आजम परफॉर्म ना करे। सब यही चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करे। सो इतना लेकिन ज्यादा कुछ उसको कुछ टाइम। कुछ शायद मेरे जहन में नाम आ गए हों, लेकिन नाम लेना नहीं मैं चाहता। बाबर आजम का देखें, जो डिबैकल था या जो उसकी फॉर्म का जो एक डाउनफॉल आया हुआ था, वो बेसिकली उसकी कोई बैटिंग का डाउनफॉल नहीं था, उसका एक जो मेंटल ब्लॉक हुआ हुआ था वो, और उसका जो मेंटल डाउनफॉल था। और आई थिंक इसको पिशावर ज़ल्मी की इस मैनेजमेंट ने बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, और हमने देखा कि उसकी कप्तानी में भी इंप्रूवमेंट नजर आई, बैटिंग में भी नजर आई इंप्रूवमेंट। तो जो मैंने स्टेटमेंट दी थी उससे हट के आज उसकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, तो मेरी तरफ से उसको आई लव यू, मैं मतलब दिल बाग बाग कर दी है क्या उसने। बात है, और क्या बात है, क्या बात है अहमद कुरैशी I- साहब, बड़ी बात है। अल्लाह करे कि इसी तरह की परफॉर्मेंसेस वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी दे, जिस तरह से वो पिशावर जल्मी को फाइनल में हाँ, लेके गया है, हमारी पाकिस्तान टीम को भी फाइनल में लेके जाए। क्योंकि सबसे मेन चीज है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान है, तो फिर पीएसएल भी है, बाबर आजम भी है, फिर मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सब भी यहाँ बैठ के बात कर बिल्कुल रहे हैं। सही हो गया। तो चलें जी, बाबर आजम की आज की बैटिंग के स्टैट्स दिखाएं कि आज बाबर ने किस स्ट्राइक रेट के साथ खेला, कितने बॉल पे कितने रन्स किए हैं। तो बाबर ने मजमूई तौर पर 59 बॉल्स पर 103 रन्स किए। पीएसएल में जैसे मैंने आपको बताया इस टूर्नामेंट में उनकी ये दूसरी सेंचुरी थी। स्ट्राइक रेट 174 का था, और क्या ही कमाल, उन्होंने 12 चौके लगाए, बड़े स्टाइलिश शॉट खेल रहे थे वो, और इसी तरह से 4 छक्के भी लगाए हैं। और टूर्नामेंट में आपको बताया कि पहले टॉप स्कोरर हैं, यानी कि इस वक्त वो टॉप पर हैं 588 रन के साथ, और जिसमें 2 सेंचुरियां, 3 50s और साथ में 541 के साथ दूसरे नंबर पर उन्हीं के टीम के प्लेयर खुशहाल मेंडिस हैं, जो पहले लीड करना बाबर ने उनको बहुत पीछे धकेल दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे भी क्या होता है। जी हमाद भाई, ख़ास तौर पर जब बाबर आजम पर बात कर रहे हैं हम, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है पूरे टूर्नामेंट में। शुरू में थोड़ा सा मायूस किया ऐसे लग रहा था, लेकिन जब वो ट्रैक पर आए तो क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। आपके ख्याल में बाबर आजम किस फेज से गुजरे, यानी कि जो कहा जाता है कि जी बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए था, बाबर आजम को डोमेस्टिक जाकर खेलनी चाहिए थी, क्या तब्दीली देखी है आखिर आपने बाबर आजम में? देखिए, पहली बात तो मैं अहमद कुरैशी की बात से इत्तेफाक करूंगा कि बाबर आजम की ये पीएसएल की परफॉर्मेंस जो है ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से जब भी वो खेलें, तो सही। इसी तरह की मैच विनिंग इनिंग्स हम उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे। ये नहीं कि खाली पीएसएल में करके उसके बाद से जब पाकिस्तान की बारी आए तो वहाँ बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना हो। तो ये कम अज़ कम ये सिलसिला, ये कंटिन्यूटी हम जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, ये इसी तरह जारी रहे। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब टीम खेल रही हों वहाँ पे भी इसी तरह, तो आप तब हम कहेंगे यस बाबर इज बैक इन फॉर्म। आज के मैच की बात करें तो बाबर ने क्या चीज चेंज की, तो ऑब्वियसली बाबर अपने स्टाइल में खेले हैं, आपको नजर आ रहा है। कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं कि जो जिनको आप 3 फेजेस में आपको नजर आएगा कि वो इनिंग को किस तरह पेश कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली, जैसे ही आई सेट होगी तो आपको उनको नजर आता है कि अब उन्होंने दूसरा गेयर चेंज कर लिया है, और फिर फिनिश करेंगे ऑन हाई नोट, क्योंकि उनके पास विकेट्स इन हैंड। हमेशा से फॉर्मूला यही है हर टीम की कामयाबी का कि अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होती हैं तो जो बैट्समैन क्रीज पे होते हैं, जो सेट होते हैं, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, और उनकी उस वक्त शॉट भी लग रही होती है। बजाय इसके कि वो आउट हो जाए, दूसरा नया बैट्समैन आए, तो वो फ्रॉम बॉल 1 हर दिन नहीं, एक आध दिन तो कर लेगा, लेकिन हर दिन वो छक्के और चौके नहीं लगाएगा। तो आइडियल यही है बाबर जैसे प्लेयर के लिए। बाबर को मैं कहूंगा कि आप कह सकते हैं मुशाबित रखता है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की तरह।
जो बड़ी अच्छी क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। देखिए स्लॉग और क्रिकेट आपको क्या अट्रैक्टिव क्या नजर आएगा? क्रिकेटिंग शॉट नजर आएगी। स्लॉग तो हर कोई आंख बंद करके जोर से बल्ला घुमाए। आजकल बल्लों के अगर साइज आप देख लें तो आपको नजर, यार आप भी उठा के 2 दफा बल्ला घुमाएंगे, अगर बीच बल्ले पे बॉल आ गई तो छक्का ही होगा। तो क्लासिकल अंदाज में बॉल के मैनेट पे जाके खेलना, गैप्स में बॉल को मनूवर करना, और फिर हाँ जहां चौके छक्के की बॉल मिले उसको भी मिस ना करना। तो ये परफेक्ट मैं कहता हूँ एग्जीक्यूशन थी बाबर आजम जैसे प्लेयर की, कि जिसने ये दिखाया, खेल कर दिखाया। देखिए 175 इनिंग जो उसने फिनिश की, उसका स्ट्राइक रेट 175, जिसमें 12 चौके भी हैं, 4 छक्के भी हैं, और जी 7 सिंगल डबल भी आपको नजर आ रहा है 59 बॉल्स पे। पिछली इनिंग की हम बात कर लें जहां सिर्फ एक डॉट बॉल थी, वहां पे भी बाबर आजम ने खेल के दिखाया 196 का स्ट्राइक रेट। तो जहां बाबर आजम अपने स्टाइल में खेलेगा और क्लिक करेगा, ये नहीं कि 50 करके हम यंगस्टर्स को कहते हैं 50 करके अपनी इनिंग को थ्रो कर देते हैं, तो वहां आपको 50 करके थ्रो नहीं करना, उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ सब्सटेंशियल मैच विनिंग इनिंग। और बाबर आजम की ये मैच विनिंग इनिंग थी। अगर बाबर आजम सेंचुरी ना करते तो इनकी टीम शायद 180 190 करती, और दूसरी टीम को 200 से कम अब टारगेट जब भी आप देते हैं तो वो चेस कर लेती है। एक और मैं कहूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टैट्स अगर देखें, 9 में से 7 मरतबा जब उन्होंने चेस किया तो वो मैच जीत नहीं सके। तो ये सही भी एक चीज थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए टफ हो गया था। एक तो 222 वैसे ही काफी मुश्किल टोटल था, सही। स्टार्ट बेशक मिल गया था, लेकिन थ्रू आउट द लेकिन इनिंग बड़ा उनको इसको हैरानकुन तौर पर रहा है। चले अहमद से मैं जानता हूं, अहमद ये बड़ा डिफरेंट रहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल ही हाथ पांव फूल के एक बड़ा टारगेट देखकर एक वन साइडेड मैच हुआ, एकदम से कोलैप्स करके। आगाज थोड़ा सा अच्छा मिला, जैसे हमाद साहब ने भी अभी कुछ पहले वाले सवाल के जवाब में मुझे बात की है इस पर, लेकिन बाद में तो बिल्कुल उनमें स्टेबिलिटी आई ही नहीं है किसी लम्हे के लिए। देखें, इसको हम इस तरह से देखते हैं ना कि जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन खुल के खेले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के अगेंस्ट, पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने उनको मौका नहीं दिया कि वो उनके खिलाफ खुल के खेलें। ऑल दो स्टार्ट अच्छा मिला, वो चाह रहे थे कि उस मोमेंटम को कैरी ऑन करें, चैपमैन को देखें या बाकी सबको देखें। जब आपका इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा होता है और हर गुजरती बॉल के साथ आपका रन रेट बढ़ रहा हो, तो फिर आपके पास मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। और आई थिंक इसमें अगर आप क्रेडिट दें पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को कि उन्होंने बड़ा हमेशा से फॉर्मूला यही है हर टीम की कामयाबी का, कि अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होती हैं तो जो बैट्समैन क्रीज पे होते हैं, जो सेट होते हैं, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, और उनकी उस वक्त शॉट भी लग रही होती है। बजाय इसके कि वो आउट हो जाए और दूसरा नया बैट्समैन आए, तो वो फ्रॉम बॉल वन हर दिन नहीं, एक आध दिन तो कर लेगा, लेकिन हर दिन वो छक्के और चौके नहीं लगाएगा। तो आइडियल यही है बाबर जैसे प्लेयर के लिए। बाबर को मैं कहूंगा कि आप कह सकते हैं मुशाबित रखता है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की तरह, जो बड़ी अच्छी क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। देखिए स्लॉग और क्रिकेट आपको क्या अट्रैक्टिव क्या नजर आएगा? क्रिकेटिंग शॉट नजर आएगी। स्लॉग तो हर कोई आंख बंद करके जोर से बल्ला घुमाए। आजकल बल्लों के अगर साइज आप देख लें तो आपको नजर, यार आप भी उठा के 2 दफा बल्ला घुमाएंगे, अगर बीच बल्ले पे बॉल आ गई तो छक्का ही होगा। तो क्लासिकल अंदाज में बॉल के मैनेट पे जाके खेलना, गैप्स में बॉल को मनूवर करना, और फिर हाँ जहां चौके छक्के की बॉल मिले उसको भी मिस ना करना। तो ये परफेक्ट मैं कहता हूँ एग्जीक्यूशन थी बाबर आजम जैसे प्लेयर की, कि जिसने ये दिखाया, खेल कर दिखाया। देखिए 175 इनिंग जो उसने फिनिश की, उसका स्ट्राइक रेट 175, जिसमें 12 चौके भी हैं, 4 छक्के भी हैं, और जी 7 सिंगल डबल भी आपको नजर आ रहा है 59 बॉल्स पे। पिछली इनिंग की हम बात कर लें जहां सिर्फ एक डॉट बॉल थी। भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल। टीम में भी शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुमकिनात का मुल्क है, यहाँ 3-3 दफा वजीर आजम भी बने हुए हैं, यहाँ लोग कहाँ से उठ के वजीर भी बन जाते हैं, तो बाबर आजम एक बार फिर कप्तान भी बन सकते हैं। आप दोबारा से उन तारों को हिला रहे हैं जिन पर काफ़ी देर से जो है ना वो दोबारा से उनको नहीं हिलाया जा रहा था। आप बात को उस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि एक नई डिबेट आप शुरू करना चाह रहे हैं अहमद साहब। पहले तो आप हाँ देखें, बात यह है कि जब आप क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है ना जिसमें आपके कैप्टन का बड़ा अहम रोल है। फुटबॉल में आपके मैनेजर का जिस तरह रोल होता है, क्रिकेट में आपके कैप्टन का रोल होता है। अब आपका T20 के लिए सबसे हाईएस्ट फॉर्मेट कौन सा है? PSL। एक बंदा अगर उसमें आपको कप्तानी भी डिलीवर करके दे रहा है, एज बैट्समैन भी परफॉर्म करके दे रहा है, तो जब आपने एक एक दो परफॉर्मेंसेस पे लड़कों को कैप बांटी हुई है, तो इस सारी हिस्ट्री को अगर मैं देखूं और फ्यूचर को मैं देखता हूं, और बाबर आजम सर की उनको कप्तानी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की 5-6 साल कैप्टनसी दी गई है, जिसमें 2023 का आईसीसी का वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें 2 T20 वर्ल्ड कप हैं, जिसमें मैं गलत नहीं हूं तो 2 तकरीबन एशिया कप शामिल हैं। फिर इतने इतने बड़े इवेंट्स दिए हैं, मासवाई चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर जाकर रिजवान साहब को कहा कि भैया आप कर लें। तो
इतने लंबी कप्तानी उनको करवाई गई है, अब दोबारा आप चाहते हैं कि अब मेरे ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे बढ़ना चाहिए। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं सिर्फ, हाँ आपकी बात अपने पे बिल्कुल ठीक है, मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूं कि जितना बाबर आजम को मौका मिला है इतना शायद इमरान खान को भी अपने दौर में मौका ना मिला, और जितना वो खुल के सिलेक्शन में और हर चीज में उनके पास इख्तियारात थे। लेकिन आप ये देखें ना कि पिशावर जल्मी की टीम कंसिस्टेंटली फेल होती रही इवन प्ले ऑफ्स में जाने के लिए उनकी कप्तानी में, और अब फाइनली डायरेक्ट फाइनल में चली गई है, सिर्फ एक मैच हारी, वरना बिल्कुल अदरवाइज ठीक कह रहे। चले हमाद भाई, ये अहमद कुरैशी साहब तो भाई अब तो सीधा कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम की कप्तानी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि सलमान आगा तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अब तो पिशावर को अगर वो जितवा देते हैं फाइनल, तो मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं, उन तारों को हिला रहे हैं कि भाई इनको कैप्टन बना देना चाहिए। क्या कहेंगे, वो सीधा कप्तानी पे ले गए आप अहमद भाई? बना देना नहीं चाहिए, बनाया जा सकता है। हाँ हाँ, नहीं, बनाया मैं जा बिल्कुल सकता है। चलें, मतलब आप उस ट्रैक पर ले गए ना अहमद भाई, अब आगे। जी जी हमाद भाई। डाल दे मुझ पे डालने, खैर है। हमाद भाई आप सुन रहे हैं? देखिए बिल्कुल भी बनाना चाहिए एक प्लेयर की। अगर कि अगर आपने बाबर आजम से उसके रेस्ट ऑफ द करियर से आप फायदा उठाना है, तो सिर्फ और सिर्फ बहैसियत बैट्समैन आप उठाएं, आप उसके ऊपर से तमाम एक्स्ट्रा बर्डन उठा दें। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, बाबर आजम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपने कैप्टन ढूंढना है तो आप और ऑप्शन ढूंढे, जरूरी नहीं है कि मैं रिजवान है या सलमान अली आगा तजर्बा कर चुके हैं वो नहीं कामयाब हुआ, या चलें फॉर द टाइम बिंग वो नहीं हो रहे, तो और ऑप्शन भी तो हो सकते हैं। 11 प्लेयर हैं उसमें, अगर आप इसी लीग की बात कर ले तो शादाब खान बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचा जा सकता है। इसी तरह अगर शान मसूद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन है और हम जिस तरह रिस्पॉन्सिबल इनिंग वो खेलते जा रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो उन पर भी सोचा जा सकता है। और बहुत सारे ऑप्शन है, या कोई और देखा जा सकता है, जरूरी नहीं ये दो नाम है। लेकिन बाबर आजम से अगर आपने उनके बाकी करियर में अगर फायदा उठाना है, तो अब उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें। देखें बहैसियत कैप्टन वो खेल चुके हैं, वो एंजॉय कर चुके हैं, और प्रेशर आया था जो कि वो उस वक्त नहीं हैंडल हुआ था, फॉर्म नहीं थी। अब जबकि फॉर्म बहाल हो गई है, तो उनको खेलने, खुदारा उनको खेलने दें, सिर्फ और सिर्फ बहैसियत बैट्समैन के। हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, क्योंकि हमारी इस फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर में हमें ऐसा बैट्समैन चाहिए जो फॉर्म में हो, जिसके ऊपर गैर जरूरी वो कहते हैं ना जिम्मेदारियां ना डाली जाएं, उसको खेलने दें, खुल के खेलने दें, कैप्टनसी दे दें। T20 में कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रही यार, आपको भी पता है कि बैटिंग ऑर्डर ये है और बॉलिंग इस तरह की है, फील्ड प्लेसिंग ये होती है, पावर प्ले में ये होगी, जो भी कर रहेगा उसके पास गेम अवेयरनेस होगी। बॉलर के ऊपर है कि उसको कोचेस जो हार्ड लेंथ जिसको हम कहते हैं ना, आज अगर हम आज उनकी बॉलिंग की बात करें, एरन हार्डी ने गेम चेंज किया। एरन हार्डी जब आते हैं और उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन पिचेस थी, ये सॉइल जो था, और उस पे उनको पता था किस लेंथ पे बॉल करना है, किस पेस के साथ बॉल करना है, और वहां से हमने समीर मिन्हाज का भी पुल देखा कि वो पुल नहीं हो सकता था, और बाकी प्लेयर्स को भी उन्होंने उस हार्ड लेंथ पे, जिसको हम 8 मीटर की, आपने देखा होगा ट्रेनिंग जब हो रही होती है तो एक 8 मीटर का एक जगह गत्ता रख दिया जाता है या कोई स्लैब रखा जाता है जिसपे बॉल को पिच किया जाता है, ताकि बैट्समैन वहां से पुल और हुक करे या जो भी शॉट खेलनी है एग्जीक्यूशन वहां से, उसको बताया कि ज्यादातर आपको ये आइडियल लेंथ पे बॉल नहीं मिलेगी कि आपके मुंह में बॉल दे दिया और आपने वहां से छक्का चौका मार दिया। तो इस हार्ड लेंथ को खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर इस पे शॉट नहीं लगता तो जबरदस्ती इसको शॉट खेलकर यहाँ पे विकेट थ्रो नहीं। देखिए इंटेलिजेंस क्या है कि अगर जहां पे शॉट नहीं लगता वो मैं जबरदस्ती खेल के विकेट नहीं दूंगा, मैं सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाऊंगा और वेट करूंगा बैट बॉल की। हाँ, अंटिल एंड अनलेस कि मेरा रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर जा रहा है, तो फिर पावर हिटर्स के लिए छोड़ दिया जाए। कि अब बाबर जैसा प्लेयर जो है वो पावर हिटिंग नहीं कर सकता। बाबर का रोल है शीट एंकर का, वो सिंगल करेगा, डबल करेगा, जहां से उसके बाद से वो स्ट्राइक को रोटेट कर देगा। उसके साथ दूसरा जो खेल रहा है, जो पावर हिटर हम जिसको कहें, वो ऐसे शॉट खेल सकता है। उसके पास अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, वो 360 डिग्री खेलेगा, वो कॉपी बुक स्टाइल नहीं खेलेगा, वो रिस्क ले सकता है, वो चांस ले सकता है। तो बहैसियत बाबर आजम एज ए बैट्समैन हमें चाहिए। अब हमने उनकी कैप्टेंसी को मजीद नहीं देखना, ये ना हो कि जो फॉर्म बहाल हुई है वो दोबारा से फिर चली जाए और फिर बाबर आजम के अहमद ऊपर भाई, हम अब हमने उनको बतौर प्लेयर देखना है सर, आप ऐसे ना करें ना। ये हमाद भाई ने आपको बता दिया है कि आप कह रहे हैं भाई कैप्टन बन सकते हैं और मुमकिनात का मुल्क है। बिल्कुल, आपने मिसालें भी अच्छी दी कि यहाँ 3-3 बार वजीर आजम बन जाते हैं, सारा कुछ हो तो जाता उन है। लोग, देखिए मैं वो इंसान हूँ जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में ये बात की थी कि बाबर आजम की कप्तानी अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, और मैंने गालियां खाई थी बाबर आजम के फैन से कि ये क्या बात कर रहा है, इस बात की कोई सेंस नहीं बनती।
और उसके बाद देखें आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल हुआ, वो एक तरह से क्रिकेट पे ये भी बात होनी शुरू हो गई थी कि हॉकी वाला हाल हो गया और खत्म हो जी सकती है जी। किसी भी टाइम। मैं खुद इस हक में हूं कि बाबर आजम से हमें जो फुल पोटेंशियल पे काम लेना चाहिए वो एज अ बैट्समैन लेना चाहिए, लेकिन मुझे अपने बोर्ड की, अपने लोगों की, पीसीबी की हरकतों का पता है। यहाँ पे एक एक दो दो परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर्स को हमने कैप्स बांटी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो आपको क्या लगता है कि जब बाबर आजम की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है विद द बैट एंड एज अ कैप्टन, तो क्या पीसीबी कंसीडर नहीं कर रहा होगा? या तो सलमान अली आगा ने बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर दी होती, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर दी होती, तो शायद वो इस बारे में सोचते भी ना। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चीजें उनके चल रही होंगी, और हमारी ये हिस्ट्री रही है कि हमने हमेशा इस तरह के ब्लंडर किए हैं और इस तरह के फैसले किए हैं। मैं सिर्फ आपको एक माइंडसेट या थिंकिंग बता रहा हूं बिल्कुल कि सही ये बात है। है। मैं इसमें एग्री करता हूँ आपसे कि वाकई में ऐसा होता रहा है पाकिस्तान में, चाहे जैसे आपने हवाले दिए, सियासी हवाले से बात हो या फिर क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं माजी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। अहमद, आप चलें इस पर शॉर्ट कमेंट करें, फिर मैं हमाद भाई से इस पर कमेंट लेता हूँ कि आप शादाब खान को देखें कि वो 2 डाउन बैटिंग करने आ गए, 7 पर 6 रन किए। फिर हैदर अली को देखें 5 पर 8, यानी कि हैदर पूरा टूर्नामेंट कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जैसे अब्दुल समद पेशावर की तरफ से हैं, वो कोई इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए। क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि 2 डाउन उनको आना चाहिए शादाब खान को बैटिंग करने, जबकि मार्क चैपमैन बाद में आ रहे हैं, हैदराबाद में बैटिंग करने आ रहे हैं? अच्छा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि शाहीन और शादाब को किसने मशवरा दिया है कि आप अपना जो प्राइम काम है बॉलिंग, उसको छोड़ के बैटिंग की तरफ ध्यान दें। इन दोनों को जब से ये बैटिंग का चस्का पड़ा है, इन्होंने अपनी बॉलिंग का बेड़ा गर्क कर लिया है। शाहीन साहब से यॉर्कर नहीं लगते, उनके यॉर्कर फुल टॉस बन जाते हैं। शादाब खान से तो खैर वो मुतज़य्यी हो जाता है, लोग इधर उधर सूरज देखना शुरू कर देते हैं जिस दिन उनकी बॉल पिच पे लैंड करे कि सूरज वाकई मशरिक से ही निकला है ना, कि मगरिब से तो नहीं निकल गया। वो राइट आर्म जो है वो रिस्ट स्पिनर या लेग स्पिनर से अब राइट आर्म फुल टॉस बॉलर बन के रह गए हैं। बॉलिंग इन दोनों की ये हाल है, ऊपर से ये लोग बैटिंग करने के लिए टपक पड़ते हैं, वो भी मेजर बैट्समैनों से पहले। शाहीन ने भी जिस मैच में ये ब्लंडर किया, उसामा मीर और सिकंदर रजा से पहले आ गया, खमियाजा भुगता। वो एक क्रूशियल मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, जी। और अगर वो पॉइंट होते लाहौर के पास तो आज लाहौर प्ले ऑफ्स में होती। और आज अगर आप शादाब को भी देख लें, तो अगर ये हरकतें ना करते, प्रॉपर बैट्समैन को शुरू में आने देते, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो इनको मेरे ख्याल में हमें ये समझाने की जरूरत है कि आप अपना जो प्राइम आपका फोकस होना चाहिए, जो आपका मेजर रोल है उस पे होना चाहिए। बाकी देखें, कैप्टेंसी नो डाउट बुरी तो नहीं की शादाब खान ने, एटलीस्ट शाहीन से या और बाकी सारे डेविड वार्नर नहीं, वगैरह से तो बेहतर। टूर्नामेंट अच्छा खेला है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अभी इस पर बात करना चाह रहा था। जी हमाद भाई, आप क्या कहेंगे कि जब इतना बड़ा टारगेट सामने है तो इनको इन्हिसार नहीं करना चाहिए था कि जो प्रॉपर बैट्समैन है उनको ज्यादा चांसेस दिए जाएं, वो खुद 2 डाउन बैटिंग करने चले गए? नहीं, तो फिर आप इनकी इस टीम की अगर बैटिंग देख लें तो यही बैटिंग लाइनअप थी ना इनकी। किसको ऊपर बैटिंग कराते हैं? मतलब शादाब खान से पहले मोहसिन रियाज आ रहे हैं, ओपनर डेविन कॉनवे और समीर मिन्हास है, और फिर उसके बाद मार्क चैपमैन है। हैदर अली की ऑब्वियसली हमेशा से हम सवालिया निशान है कि टीम में जगह बनती नहीं है उनकी। इस तरह तो कोई भी बच्चा जाके आंख बंद करके बैट घुमाए, 10 में से 1 मरतबा उसका 1 छक्का लग जाएगा और 1 छक्के के बाद खत्म हो जाती है रिंग। तो क्या वर्थ क्या है उनकी, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो टीम है? और क्या ऑप्शन थे इनके स्क्वाड में? इनके अलावा और कौन-कौन था जिसको हैदर अली की जगह टीम में मौका दिया जा सकता था? हाँ, हैदर अली के ऊपर बात हो सकती है, बाकी स्क्वाड तो इनका ठीक था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस, यहाँ तक आए हैं 6 मैचेस जीते हैं इन्होंने, ऐसे तो नहीं 6 मैचेस जीत लिए। शादाब खान टॉप ऑर्डर में T20 क्रिकेट में मैं उनको बिल्कुल बैक करूंगा। उनके पास वो रेंज ऑफ शॉट्स हैं जो बहुत जल्दी गेम का नक्शा बदल सकते हैं। देखिए, इस तरह के प्लेयर जो होते हैं ना, इम्पैक्टफुल प्लेयर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बेशक रिस्क फैक्टर होता है उसमें, लेकिन वो अगर आउट ऑफ 7 टाइम आपको इनिंग खेल कर दिखा दे, या 6 टाइम, लाइक सिर्फ 5 टाइम भी 50% भी कह दे, तो मैं ऐसे प्लेयर के लिए जरूर चांस लूंगा कि पावर प्ले में वो प्लेयर जो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर शॉट लगा सकता है। हम पाकिस्तान क्रिकेट का एक दौर था जब मोइन खान पाकिस्तान के विकेट कीपर थे, तब एक बहस चली थी कि मोइन खान के पास वो रेंज ऑफ शॉट्स जो हैं, वो पावर प्ले के वक्त उनको अगर बैटिंग करा दिया जाए तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो गैम्बल किया नहीं, उस तरह का रिस्क लिया नहीं। शादाब खान ले रहे हैं, एक सही हो कहते हैं गया। ना एग्रेसिव। जी, आप कह रहे हैं कि aggressive ठीक है कि उनके पास कुछ शॉट्स ऐसे हैं कि अगर वो ऊपर बैटिंग करने आ जाते हैं तो में वो गेम का नक्शा चेंज कर सकते हैं। शायद आज भी उन्होंने यही सोचा होगा कि टारगेट बड़ा है,
मैं जाकर ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हुआ है वो तो आपके सामने ही है फिर सबके। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें कि पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी है और पेशावर PSL 11 के फाइनल में पहुंच गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अभी एक और चांस मौजूद है, लेकिन कल जो मैच खेला जाना है वो हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। इस पर भी हम बात करते हैं आगे चलकर, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि हैदर अली की ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी। अहमद कुरैशी साहब, ये हैदर अली के साथ आखिर क्या चल रहा है? इनको भी एक वक्त में कहा गया था कि जी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन हमाद भाई ने एक जुमला बोला कि आते ही एक छक्का मारने की कोशिश करते हैं, वो कभी कभार लग जाता है, लेकिन उसके बाद तो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ये तो कोई भी आम बैट्समैन जो है, किसी भी बच्चे को आप भेजेंगे ग्राउंड में, उसे कहेंगे तो वो इस तरह की बैटिंग कर लेगा। तो ये किस तरह से टीम में मौजूद है, ये किस तरह से ये PSL खेल रहे हैं? यार असल में ना हमारे प्लेयर्स को आज तक अपने आप की ग्रूमिंग की और डेवलपमेंट की सेंस ही नहीं आई। जो प्लेयर पूरा साल टेप बॉल के प्लेयर्स के साथ घूमता रहता हो, उनके साथ टेप बॉल के मैचेस खेलता रहा हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके बड़ी कोई सेंसेबल इनिंग्स खेलेगा या 50 या 100 करके देगा आपको? उसने वो टेप बॉल वाली अप्रोच पे जाना, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी वैसी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो आप देखें लेग का लिपाड़ू बना रहता है हर वक्त, और गलती से कोई ऑफ साइड पे उसकी शॉट लग जाए तो वो भी कैच हो जाती है, जैसे आज सुफियान मुकीम ने उसका कैच किया है। तो आई थिंक कि टेप बॉल और हार्ड बॉल में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी गेम टोटली डिस्टर्ब हो जाती है टेप बॉल खेलने से हार्ड बॉल की। जो लोग खेले हुए हैं उनको इस चीज का बेहतर अंदाजा हो सकता है। बाकी देखें, हैदर अली हैं, आजम खान है, आई थिंक कि इन लोगों का समझ लें कि इनके ऊपर ना एक तलवार लटक रही है कि ये कभी भी अहमद शहजाद और उमर अकमल इनकी तरह आउट हो सकते हैं PSL से। और अगर ये PSL से आउट हो गए तो फिर इन्होंने भी जाके US और इधर उधर 2-2 टके वाली जो है ना वो छोटी मोटी क्रिकेट ही खेलनी है। सो थोड़ी सी सेंसेबल अप्रोच अपनी रखें, प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह करें, प्रॉपर प्रैक्टिसेस करें। पाकिस्तान खेले हुए हो तुम्हें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मैंने अपनी गेम किस तरह से डेवलप करनी है। पूरा पूरा साल वही बात है, तैमूर मिर्जा दूसरे तीसरे टेप बॉल वालों के साथ खेल खेल के PSL से पहले अगर आप ये समझते हो कि महीना में नेट प्रैक्टिस कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो आई थिंक इनफ इज इनफ। इनको बहुत इनफ चांसेस मिले हैं। अभी सही अगर है, इनको अकल परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती तो मेरे बिल्कुल ठीक ख्याल है। में अहमद, मुझे आप नेक्स्ट मैच पर जाना है कि नेक्स्ट मैच है हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जो टीम जिसको शिकस्त हुई वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, और जो टीम जीतेगी वो खेलेगी इस्लामाबाद से, और फिर जो जीतेगी वो जाएगी आगे। तो इस पर हेड टू हेड दिखा दे दोनों टीमों के जी। दोनों टीमों ने इसी टूर्नामेंट में, हैदराबाद चूँकि नई टीम थी तो मुल्तान सुल्तान तो पहले से खेल रही है, तो 2 मैचेस खेले हैं, वो इसी टूर्नामेंट के मैचेस हैं। जाहिर सी बात है नई टीम थी, तो एक हैदराबाद ने जीता है और एक मुल्तान सुल्तान ने जीता हुआ है। जी हमाद भाई, अब ये कैसा टाकरा होने जा रहा है आपके ख्याल में? हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेल लिया है। हैदराबाद ने शुरू में मायूस कुन आगाज़ किया, बाद में ज़बरदस्त कम बैक किया, फिर नेट रन रेट की बदौलत वो आगे आई है। तो कल का मैच कैसा होने जा रहा है आपके ख्याल में? देखें, दोनों बड़ी, मैं कहूँगा कि लेट फॉर्म में आई है हैदराबाद किंग्समैन, और एक थोड़ी लक भी, जिस तरह उस्मान खान 0 पे आउट हो गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो आउट नहीं किया, अपील नहीं की गई, बच गए और फिर सेंचुरी करके, और उसके बाद से उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा उनकी टीम ने। वो आपको हाईएस्ट मेन स्कोर उस्मान खान नजर आ रहे हैं, मानस लबुशेन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मा सदाकत, साइम अयूब अभी तक उस तरह कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर नहीं कर रहे। ग्लेन मैक्सवेल ने एक मैच में अपना पूरा जलवा दिखाया, लेकिन इस तरह के प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं होते, एक आध मैच ही आपको जिताएंगे, लेकिन अगर जिता दें 2 मैच लगातार तो इनको भी जाहिर आप सर पे बिठा लेंगे। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो हुनैन शाह जबरदस्त मैं कहूंगा, और आकिफ जावेद, थोड़ा सा आकिफ जावेद को कोचेस समझा ही नहीं पा रहे कि थोड़ा सा एक वो बहुत शॉर्ट पिच बॉल करें। वो ये जो कल मैं अभी जो मैं बात कर रहा था 8 मीटर की लेंथ पे जो बॉल की जाती है, वो वहां पे अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ और स्टंप्स के अंदर विड्थ ना दे, दोनों साइड पे बॉल ना करें। देखिए दोनों साइड पे जब बॉल करते हैं ना, तो कैप्टन आपको फील्ड क्या सेट करके देता है। जब पावर प्ले में आप बॉल कर रहे हैं तो 7 और 2 का रेट, 7 ऑफ साइड पे है, 2 आपको लेग साइड पे दिए जाते हैं। लेकिन मैं अगर शॉर्ट पिच कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो बॉडी के इधर आएगी तो बैट्समैन के पास चांस होगा, उसको लेग साइड पे खेलेगा, और शॉर्ट पिच बॉल को वो ऑफ साइड पे कम ही खेलता हुआ नजर आएगा। नेचुरल है कि शॉर्ट पिच बॉल को आप मिड विकेट खेलेंगे या
कॉर्नर पे खेलेंगे, स्क्वायर लेग खेलेंगे, तो वहां आपके आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तो आप बेवकूफ हैं और करे जा रहे हैं। कोचेस से ज्यादा आप भी दोनों के साथ है। मैं अगर कोच हूं, मैं अगले मैच में ना खिलाऊं, आपको सही। 2-4 दफा बाहर बैठाऊं और आपको समझ आएगी कि यार मुझे इस वजह से बिठाया जा रहा है, मुझसे जो कहा जा रहा है वो मैं नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर उसको उसी तरह खिलाते जाएंगे तो उसकी सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। 100 पेस है उसके पास। ऑन दी अदर हैंड हुनैन शाह क्या कर रहा है? हुनैन शाह, उसकी हाइट भी कम है उससे, लेकिन वो अपने लिमिटेशन में रह के विद इन द लिमिट यॉर्कर भी अच्छे कर रहा है, चेंज ऑफ पेस भी अच्छी कर रहा है और आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, विकेट भी लेके दिखा रहा है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इनको स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा कमजोर है, इनकी उतनी तगड़ी नहीं है अगर बाकी टीमों की देखी जाए। सही। जो यूटिलिटी बॉलर हैं, सफर कर रही है, उसकी वजह से उनकी बैटिंग शायद अभी तो नहीं लगता कि वो आखिरी मैच में हो या सेकंड लास्ट मैच हो, उनको कहेंगे आप बॉलिंग छोड़ के सिर्फ बैटिंग करें। अब तो बहुत लेट हो गया, नेक्स्ट उस एडिशन में उनको सोचना पड़ेगा। अब तो ये टूर्नामेंट जा रहा है इसी तरह। सही हो गया। चलें, अहमद भाई, अहमद का भी इस पर ऑन कमेंट ले लेते हैं, आपने बड़ी डिटेल में इस पर बात की है। जी अहमद, कल का मैच जो टीम हारी उसने तो आउट हो जाना है, और जो जीतेगी उस जाहिर सी बात है वो भी फाइनल में नहीं जाएगी, बल्कि उसको इस्लामाबाद के साथ खेलना होगा। हैदराबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है? और मजबूत है तो क्या बैटिंग बॉलिंग दोनों का कैसे आप मुवाजना करेंगे? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब पीएसएल स्टार्ट हुई तो मुल्तान सुल्तान लगातार जीतती आ रही थी और बिल्कुल। हैदराबाद हारती आ रही थी। मुल्तान टॉप थी, हैदराबाद नीचे थी, और उसकी किसी ने ये उ, कि एक टाइम आएगा जी पीएसएल जी। में जब ये आपस में एलिमिनेटर खेल रही होंगी। हाँ। सो आई थिंक बड़ा मैसिव किस्म का डिबैकल है मुल्तान की परफॉर्मेंस का, और मैसिव किस्म का राइज है हैदराबाद की टीम का। तो ये बताता है कि फ्रेंचाइज बेस्ड जो टूर्नामेंट्स हैं या लीग्स हैं वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि शुरू में कुछ होता है और एंड में कुछ होता है। तो आप अंदाजा लगाएं, हैदराबाद की टीम जब 3-4 मैच लगातार हारी तो किसने सोचा था कि कराची और लाहौर बाहर हो जाएंगे और हैदराबाद प्लेऑफ खेल रही होगी। सो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब सिचुएशन होगी, और मुझे ये लगता है कि जो डिक्लाइन आया है, जैसे मैंने बताया, ऊपर से नीचे परफॉर्मेंस आई है मुल्तान की और हैदराबाद की नीचे से ऊपर गई है, तो मुल्तान के लिए बहुत टफ होगा हैदराबाद को हराना। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मेरा ये कंसर्न भी है कि हैदराबाद अगर लगातार जीतती भी आ रही है, वन बैड डे अगर होता है तो वो कोलैप्स भी कर सकते हैं। सो आई थिंक ये 50-50 है, बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन सी टीम जीतेगी। सही हो। अच्छा अहमद भाई, बॉलिंग दोनों में से आपको किसकी मजबूत नजर आ रही है? हाँ, बॉलिंग की अगर बात की जाए तो आपको इनकी बेहतर नजर आएगी मुल्तान सुल्तान की। पीटर सिडल 41 इयर्स की एज में बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। फिर उसके बाद से अगर इनके अलावा बॉलिंग ऑप्शन देख लीजिए, फैसल अकरम है, अच्छे बॉल है। इमरान रंधावा ने बड़ा अच्छा, मैं कहूंगा कि स्टार्ट किया। 3 मैचेस में अब तक बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, की मोमेंट पे अच्छे बॉल कर रहे हैं। इस्माइल अच्छी, इनके पास पोटेंशियल है। मोमिन कमर है। लेकिन अगर बैटिंग देखी जाए तो साहिबजादा फरहान और उसके साथ स्टीवन स्मिथ, शान मसूद और जॉश फिलिपी, ये इनकी बैकबोन है। फिलिपी बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में उन्होंने देखा कि बड़ा कंसिस्टेंट रन स्कोर था। स्टीवन स्मिथ एज वी ऑल नो सेंचुरी भी कर चुके हैं, साहिबजादा फरहान भी सेंचुरी कर चुके हैं। तो बैटिंग में इनके पास डेप्थ है और इनके पास क्लास है। ये आउट क्लास कर सकते हैं हैदराबाद को। लेकिन वही बात है कि टॉस वाइटल हो जाएगा, फिर वही कौन पावर प्ले में दूसरी टीम से एज ले जाती है। सही। आज हमने देखा आगाज किया कि 200 रन ऊपर लग जाते हैं, 200 से ज्यादा, तो दूसरी टीम को एक आध ओवर ही आपको रोकना था, फिर उसकी रीच से बाहर हो जाता मैच। तो पहले बैटिंग जो भी टीम करेगी, रन्स ऑन द बोर्ड मैटर करेंगे, और अगर वो बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो जाती है, उसके अगर बड़ा टोटल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके हक में नतायज आने के ज़्यादा इम्कानात हैं। जी अहमद भाई, शॉर्ट कमेंट कर दें सर, टाइम खत्म हो गया है। हैदराबाद या फिर मुल्तान? 50-50 है, लेकिन आई गेस मुल्तान। मुल्तान। जी सर हमाद साहब? बिल्कुल, मैं भी मुल्तान सुल्तान ही कहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में जिस तरह कंसिस्टेंसी उन्होंने परफॉर्म किया है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही, तसलसल के साथ वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी। और पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ने मैच जीता, फाइनल में जगह बना ली। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक और मैच खेलना होगा और उसे जीतना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।